भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक कहानी है। हजारों साल पुरानी, रहस्यों से भरी हुई। हम बचपन से इतिहास पढ़ते हैं, किताबों में लिखी बातें याद करते हैं, परीक्षाओं में लिखते हैं और मान लेते हैं कि यही पूरी सच्चाई है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या जो हमें स्कूल में सिखाया जाता है वही पूरा सच है, या फिर उस सच्चाई का सिर्फ एक हिस्सा है और असली कहानी कहीं ज्यादा गहरी है? हम्म, आज इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के कुछ ऐसे सच जो शायद आपको कभी सीधे सीधे नहीं बताए गए। सबसे पहला सच, हमारे देश का नाम। हम अपने देश को इंडिया कहते हैं। ये नाम हमें इतना सामान्य लगता है कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये आया कहाँ से। असल में इंडिया नाम हमारी अपनी भाषा से नहीं आया। ये नाम इंडस नदी से बना है, जिसे प्राचीन यूनानी इंडोस कहते थे। जब विदेशी लोग इस क्षेत्र में आए, उन्होंने इस नदी के आधार पर पूरे देश को इंडिया कहना शुरू कर दिया। लेकिन अगर हम अपने प्राचीन ग्रंथों को देखें, तो वहां इंडिया नाम कहीं नहीं मिलता। वहां मिलता है भारत। ये नाम राजा भरत से जुड़ा हुआ है, जिन्हें इस भूमि का महान शासक माना जाता है। यानी हम आज भी अपने देश को एक ऐसे नाम से पुकारते हैं जो हमें बाहर से मिला है, जबकि हमारा असली नाम कुछ और है। अब सोचिए, क्या आपने कभी इस बारे में स्कूल में गहराई से पढ़ा? शायद नहीं। दूसरा बड़ा सच, भारत का संविधान। हम सब जानते हैं कि भारत का संविधान बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 1,40,000 से ज्यादा शब्द हैं। इतना लंबा कि अगर आप इसे पढ़ने बैठें तो आपको कई दिन लग सकते हैं। इसे बनाने में लगभग 3 साल लगे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम ने इसे बहुत सोच समझ कर तैयार किया था, ताकि हर नागरिक को बराबरी, स्वतंत्रता इस और न्याय संविधान मिल में सके। हर छोटी बड़ी चीज को डिटेल में लिखा गया है। सरकार कैसे काम करेगी, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, कानून कैसे बनाए जाएंगे, सब कुछ। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इसे सच में समझते हैं या सिर्फ इतना जानते हैं कि ये देश का कानून है? तीसरा सच, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी। एक समय था जब भारत दुनिया की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। यहाँ सोना, चांदी, मसाले, कपड़ा सब कुछ प्रचुर मात्रा में था। भारत के मसाले और कपड़े दुनिया भर में मशहूर थे। यहाँ का व्यापार इतना बड़ा था कि दूर दूर से व्यापारी यहाँ आते थे। इसी संपन्नता ने विदेशी ताकतों को आकर्षित किया। वे यहाँ व्यापार के बहाने आए और धीरे धीरे इस देश पर कब्जा करने लगे। लूट, शोषण और शासन के कारण भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली गई। यानी सोने की चिड़िया धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगी। लेकिन क्या हम लेकिन क्या हमने कभी इस कहानी को पूरी तरह समझा, या सिर्फ एक लाइन पढ़ी, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था? चौथा सच, भारत ज्ञान का केंद्र था। आज हम विदेशों में पढ़ाई को बड़ा मानते हैं, लेकिन एक समय था जब पूरी दुनिया भारत में पढ़ने आती थी। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के सबसे बड़े शिक्षा केंद्र थे। यहाँ विज्ञान, गणित, चिकित्सा और दर्शन जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। दूर दूर से छात्र यहाँ आते थे, सालों तक पढ़ाई करते थे और ज्ञान लेकर अपने देशों में लौटते थे। लेकिन आज, क्या हम इस विरासत को उतना महत्व देते हैं, या सिर्फ इसे एक इतिहास का हिस्सा मानकर भूल चुके हैं? अब आता है सबसे बड़ा सच, इतिहास हमेशा पूरी तरह निष्पक्ष नहीं होता। हर देश, हर समाज अपनी कहानी को अपने नजरिए से दिखाता है। कुछ बातें हाईलाइट की जाती हैं और कुछ बातें पीछे रह जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो हम पढ़ते हैं वो गलत है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि वो पूरी सच्चाई हो। इसलिए जरूरी है कि हम सवाल करें, जिज्ञासा रखें और जो हमें बताया गया है उसके आगे भी सोचें। क्योंकि जब हम सवाल करते हैं तभी हम सच्चाई के करीब पहुंचते हैं। तो अगली बार जब आप इंडिया कहें, तो याद रखिए, आप सिर्फ एक नाम नहीं ले रहे, आप एक हजारों साल पुरानी सभ्यता, संस्कृति और इतिहास की बात कर रहे हैं। एक ऐसा देश जिसकी कहानी अभी भी पूरी तरह नहीं बताई गई है, और शायद असली सच्चाई अभी भी खोजी जा रही है।